मेरे ब्रदर के बच्चे की न्यूरो सर्जरी हुई और न्यूरो सर्जरी के बाद वो आईसीयू में शिफ्ट हुआ, जहाँ उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था, सीवीपी, आर्टीरियल लाइन, फोलीज, कई कैथेटर लगे हुए थे, कई दवाओं का इन्फ्यूजन भी चल रहा था और सीपैप नेजल डिवाइस से उसको ऑक्सीजन दे रहे थे। न्यूरो सर्जन ने आके मेरे भाई को बताया कि हमने सर्जरी अच्छे से कर दी है, लेकिन मेरे भाई को उम्मीद थी कि न्यूरो सर्जन उन्हें ये भी बताएगा कि आईसीयू में क्या क्या मैनेजमेंट होगा, ये जो लाइंस लगी हुई हैं ये क्या है और बच्चा कब आईसीयू से बाहर आएगा। ऐसा सिर्फ मेरे भाई के साथ ही नहीं, ऐसा मैक्सिमम लोगों के साथ होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जिस डॉक्टर के अंडर उनका पेशेंट एडमिटेड है या फिर जिस डॉक्टर ने उनके पेशेंट को ऑपरेट किया है वही आईसीयू में पेशेंट की क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग करता है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब पेशेंट बहुत सिक होता है, आईसीयू में एडमिटेड होता है, तो उसकी जो मेजर डिसीजन मेकिंग और ट्रीटमेंट है वो क्रिटिकल केयर मेडिसिन एक्सपर्ट करते हैं। क्रिटिकल केयर मेडिसिन एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है जिसमें डीएम या डीआरएनबी की डिग्री होती है। क्योंकि एक ही डॉक्टर सारी बीमारियां नहीं ठीक कर सकता, इसीलिए मेडिकल साइंस में इतनी सारी डिफरेंट ब्रांचेस है। वैसे ही गंभीर रूप से बीमार पेशेंट को देखने के लिए क्रिटिकल केयर मेडिसिन ब्रांच है। नॉर्मल पब्लिक को इसकी अवेयरनेस नहीं है। इसका फायदा उठाते हुए कई हॉस्पिटल में नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर आईसीयू में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और आपके पेशेंट को तब देख रहे होते हैं जब उसे सबसे ज्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर की जरूरत है। तो अपने आईसीयू के डॉक्टर या क्रिटिकल केयर मेडिसिन एक्सपर्ट से मिले और उसकी क्वालिफिकेशन जरूर जाने।